वेलकम टू इंडियन एस्ट्रो साइंस। इंडियन एस्ट्रो साइंस में आप सभी का स्वागत है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। पिछले कुछ दिनों में मैंने जब नवमांश को लेकर चर्चा शुरू करी तो कुछ चुनौतियां शुरू हो गई समझ में आने को लेकर। देखिए, नवमांश जो है ना, या कोई सा भी डिविजनल चार्ट आप ले लीजिए, उसमें एक बात को समझिए, वहां पे एक कंसेप्ट होता है, वो होता है हमेशा अंशाज का। तो उतने डिविजन्स को हमें काउंट करना होता है किसी भी डिविजनल चार्ट के लिए। अब एक सबसे जनरल क्वेश्चन उठना चाहिए कि आज की तारीख में अगर कहीं पे कोई ग्रह मौजूद है एक राशि के अंदर, तो वो बाकी के डिविजनल चार्ट्स में राशि कैसे बदल देगा। ठीक है, क्या आज की तारीख में यदि मान लें हम कि सूर्य देव जो हैं वो 10 नंबर की राशि में गोचर कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में फिर कैसे वो नवमांश के अंदर राशि बदलते हैं, कैसे वो दशमांश के अंदर राशि बदलते हैं, ये सबसे पहला सवाल आपके दिमाग में उठना चाहिए, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी को समझने के लिए यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ग्रह जब किसी भी एक राशि में होता है तब उस राशि के अंदर के हिस्सों की बात होती है। ठीक है, वो राशि के अंदर के हिस्सों का मतलब है जब हम उस एक राशि को डिवाइड करते हैं तब वो किस डोमेन में मूव ऑन कर रही है। इस बात को समझने के लिए ली जाती है जरूरत नवमांश और दशमांश की। ठीक है, अब मैं पहले नवमांश के ऊपर चलता हूं। देखिए, बहुत ही सिंपल सी बात है। यदि आपकी कुंडली मान लीजिए 1 नंबर से बनती होगी, ठीक है, तो उसमें जो कैलकुलेशन है वो क्या है कि आपके लगन की जो भी डिग्री आती हो उसको डिवाइड करना है किससे, 1/9 से, या बहुत ही प्रिसाइजली कहूं तो आपको डिवाइड करना होता है 3 डिग्री 20 मिनट से, क्योंकि ये एक नवांश की वैल्यू होती है 3 डिग्री 20 मिनट। ठीक है, इस कंडीशन को अगर ध्यान में रखें तो जिन भी जातक जातिकाओं का जन्म शुरुआत में होगा, शुरुआत में कौन से, उसमें मान लीजिए 1 नंबर या फिर 5 नंबर या फिर 9 नंबर की राशि में जन्म हुआ हो और आपको डिग्री मिल जाए 3 डिग्री 20 मिनट, इस पे आपका लगन उदित होता हो, ऐसी परिस्थिति में हमेशा नवमांश एक जैसा नजर आएगा। वो कैसे, देखिए, 1, 5 और 9, इन तीनों के लिए जब नवमांश की कैलकुलेशन में ये डिग्री शुरुआत में आएगी, हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3.20 या 3.3 होता है। तो 3 डिग्री 20 मिनट से जब आप डिवाइड करोगे एग्जैक्टली, तो क्या है, वो पहले के अंदर ही मौजूद है, यानी कि पहले नवमांश में ही मौजूद है। मान लीजिए मैं इसको शुरू करता हूं, 1 नंबर से बनाना शुरू करूंगा। जब यहाँ पे 3 डिग्री 20 मिनट आपका लगन लिखा हो, तो जब हम डिवाइड करेंगे उस डिग्री को 3 डिग्री 20 मिनट से, तो अंश कहां पर आ गया, 0 से लेकर 1 तक में ही आ गया, यानी कि वहीं के वहीं है। इसीलिए 1, 5 और 9 में जब शुरुआत होती है और शुरुआत की डिग्री होती है, तो हमेशा नवमांश 1 नंबर से बन के आता है। अब देखेंगे हम कि 1 नंबर के नवमांश यहां यहां और यहां पे कैसे बदलेगा, यह मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा। अब मान लीजिए लगन की डिग्री जो है वो 3 डिग्री 20 मिनट से ज्यादा हो जाए और वो चली जाए 6 डिग्री आपके 40 मिनट तक। ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, अब डिवीजन करना तो इसी से ही है, 3.20 या 3.3 से, तो 3 डिग्री 20 मिनट से अब डिवाइड करेंगे तो नवमांश कहां खिसक गया, सेकेंडवा नवमांश, मतलब अब 1 नंबर की जगह अब वो चला गया किसमें, 2 नंबर में। ठीक है, ये तीनों ही राशियों के अंदर यदि ये डिग्रियां बनती हैं तो आपका नवमांश 2 नंबर पे शिफ्ट हो जाएगा। ऐसे ही इसमें 3.20 ऐड कर दीजिए। जैसे ही 3.20 ऐड करेंगे तो 60 डिग्री कंप्लीट हो जाएगी, 20 इसमें जोड़ देंगे 40 में तो 60 हो जाएगा, इसलिए वो बन जाएगा 10 डिग्री का नवमांश। अगर आपका 10 डिग्री का बनता है लगन
तो उस परिस्थिति में आपका जो नवमांश है वो कहां पर एग्जिस्ट करेगा, थर्ड उसमें एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब होता क्या है एक्चुअल में कि मान लीजिए लगन पे डिग्री ही लिख दी, थर्ड नवमांश के हिसाब से आएगी। देखिए लगन पे अगर डिग्री आ गई 10 डिग्री की, तो ये जो मैंने एक नंबर से बनाना शुरू किया है ये कहां से बनने लग जाएगा, 3 नंबर से बनने लग जाएगा। यानी कि अगर आपका जन्म शुरुआत की 3 डिग्री 20 मिनट में हुआ है तो आपको जब आपका नवमांश में लगन दिखेगा वो एक नंबर लिखा हुआ दिखेगा। अगर आपका जन्म 6 डिग्री 40 मिनट के आसपास तक हुआ है, 3 डिग्री 20 मिनट को क्रॉस कर दिया है, तो आपको लगन जो लिखा हुआ दिखेगा नवमांश में वो ऐसा लिखा हुआ दिखता है 2 नंबर। अगर यहां पर आ गया तो नवमांश के इस वाले भाव में आपको लिखा हुआ दिखता है 3 नंबर। ठीक है, इस तरीके से और हम आगे बढ़े तो हमें क्या देखने को मिलेगा, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। यानी कि कहीं से अगर नवमांश को स्टार्ट करना हो, मैं मानता हूं कि मैं 1 नंबर से नवमांश को स्टार्ट करूंगा, तो मैंने यहां पे किया 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है, तो नवमांश के हिसाब से बात करी जाए तो जब कभी भी 1 नंबर, 5 नंबर और 9 नंबर की राशि पहले भाव में आए और इसके हिसाब से आपके ये कोई सी भी डिग्रियां आएंगी, 0 से लेकर कहां तक जा सकते हो आप, 30 डिग्री तक, तो आपको ये सारे के सारे नवमांश देखने को मिलते हैं। नवमांश को हम अलग से एक कुंडली बना देते हैं, जहां पे भी हमारे लगन की डिग्री की वैल्यू आ रही होती है वो वाले को हम यहाँ पे लिखना शुरू कर देते। अगर थर्ड वाला आता तो 3 नंबर लिख देते, इस तरीके से होता है। अब इसको हमने काल पुरुष कुंडली के बराबर बना दिया। अब इसको समझने की बात क्या है, इसको समझने की बात यह है कि जब कभी भी आप अपनी जिंदगी में नवमांश को खोलोगे तो वहां पे आपको कितने अंश दिखा देते हैं, 3 अंश दिखते हैं। एक में लिखा होगा कहीं पे देव, किसी एक में लिखा होगा मनुष्य, किसी एक में लिखा होगा राक्षस। ठीक है, दूसरी चीज वो तो 3 अंशा दिख रहे हैं, फिर 9 अंशा कैसे होंगे, 9 अंशा इस तरीके से, इन्हीं का 3-3 रिपीटेशन है। ठीक है, इनके जो 3-3 रिपीटेशन है उसके अंदर क्या हो रहा है इसको देख लीजिए। जब ये रिपीटेशंस आ रहे हैं 1 से 3, फिर 3 और फिर 3, लेकिन लगन कुंडली के हिसाब से अगर हम ध्यान दें तो चीजें कहाँ बदलती हैं, चीजें बदलती हैं इन भाव के हिसाब से। क्यों, क्योंकि भाव जो है वो कुल मिलाकर होते हैं 4 तरह के। पहला धर्म, दूसरा अर्थ, तीसरा काम और चौथा मोक्ष। ये जो मैं 4 चीजें बता रहा हूं ये कहलाती हैं पदास। और आखिरकार जब हम इसको डिवाइड करके आए हैं तो ये पदा में ही हमारा डिवीजन बना है। ठीक है, हम जब चीजों को डिवाइड करके नक्षत्र के लेवल पे आते हैं तो वहां पे हमेशा पद दिखता है कि पहले पद में बैठा है, दूसरे पद में बैठा है, नक्षत्र का तीसरा पद, नक्षत्र का चौथा पद। इस तरीके से एक पद 3 डिग्री 20 मिनट का होता है। जब 4 पद आपस में मिल जाते हैं, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 4 से मल्टीप्लाई करने पे 3 इंटू 4 जो है वो हो जाएगा आपके लिए 12 डिग्री। ठीक है, 20 और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 60 बन जाए तो वो 1 डिग्री बन जाएगा, तो दैट इज प्लस 1 डिग्री। और बचेगा कितना, 4 इंटू 20 इज 80, 60 मैंने हटा दिया तो बचे हैं 20 मिनट्स। ये हो गए हमारे लिए किसके बराबर, 13 डिग्री 20 मिनट, और ये होता है हमारा एक नक्षत्र। ठीक है, तो ये जो 3 डिग्री 20 मिनट है ये अपने आप में एक और चीज कैरी कर रहा है, दैट इज कॉल्ड पदा, चरण। इसीलिए जब भी हम चरण को देखते हैं तो हम ऐसे देखते हैं कि पहले वाला जो है वो है धर्म का पद, फिर होता है अर्थ, फिर होता है आपके लिए कौन सा पदा, वो होता है काम पदा, और फिर मोक्ष पदा। इसलिए मैंने वो दोनों चीजों को मिक्स किया था। यहां तक की चीजें आपके समझ में आई। अब यहाँ पे आप कहोगे कि सर 1 नंबर में या 5 नंबर में और 9 नंबर में ये राशियां तो अलग अलग है, यहाँ पे जब हम जाएंगे तो फिर ये राशियां कैसे बदल जाएंगी। देखिए राशियां नहीं बदलेंगी, ये आंखों को दिख सके इस तरीके से पढ़ाने का तरीका है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि राशि बदल जाएगी।
आपको अपनी उसी राशि में ग्रह को रखना है और फिर चीजों को आगे लेकर चलना है। अब मैं इन 9 डिवीजनों को यहां से मिटाऊंगा और मैं उसको राशियों के ऊपर लगा के आपको समझाऊंगा। चीज यहां पे थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है और जो चीज मैं समझा रहा हूं ये ना तो किताबों में लिखी हुई दिखती है और ना ही लोग इसके ऊपर ज्यादा कुछ काम करते हुए आपको कभी मिलेंगे, क्योंकि वो लोग राशियों से राशियों को पढ़ते चले जाते हैं। लेकिन आप इस बात की हकीकत को समझते हुए चलना, ग्रह एक राशि में मौजूद है, उसके अंदर के डिवीजन किए गए। अब आप समझ लो क्या होता है। यहां से लेकर यहां तक का एक स्पैन है, ये हमारे लिए कुल मिला के 30 डिग्री का स्पैन है। ठीक है, इसके 9 हिस्से करने, तो इसमें मान लीजिए ये मैंने पहला हिस्सा कर दिया, ये दूसरा हिस्सा कर दिया, 3 4 5 6 7 8 और इसको थोड़ा और बढ़ा के यहां कहीं पे कर लेते हैं 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो 10 हो गए। इसको कटा लो, यहां से यहां तक कर लो। ठीक है, अब क्या है, जो हमने वहां पे डिवीजन किए, ये कोई सी भी नंबर की राशि हो सकती है। मान लीजिए सपोज ये 1 नंबर की राशि लिखी हुई है। ठीक है, ऐसी परिस्थिति में जब हमने डिवीजन देखा, 0 से लेकर 3.20 तक यहाँ पे राशि कौन से वाली बनी, 1 नंबर से बनी। फिर दूसरे में राशि कौन सी बनी हमारी, 2 नंबर से बनी। फिर 3 नंबर से बनी, 4 नंबर से बनी, 5 नंबर से बनी, 6 7 नंबर, 8 नंबर और 9 नंबर। ठीक है, जब हम नवमांश बनाएंगे तो 9 ही बनेंगी, जब हम दशमांश बनाएंगे तो 10 तक बनने लग जाएंगी। अब आप समझो हो क्या रहा है, यहां पे ये राशि कौन सी है, मान लीजिए अगर 1 नंबर लिखा है तो ये है मेष। ठीक है, इस मेष में जो डिवीजन आपको मिला है वो क्या हो रहा है, पहला वाला डिवीजन है मेष में मेष का। ऐसी परिस्थिति में यदि जन्म होता है तो आप कहते हो कैसा आपका नवमांश बन गया है, वर्गोत्तम नवमांश। ठीक है, या वर्गोत्तम लगन बोलते हैं। अगर मान लीजिए आपका 3 डिग्री 20 मिनट को क्रॉस कर गया तो ऐसी स्थिति में आपकी ऊपर की जो एनर्जी है वो है मेष मंगल से, और आपका जो नवमांश है उसमें एनर्जी कौन सी आ रही है, शुक्र की आ रही है। इसी तरीके से जब आपकी लगन कुंडली में पहला जो राशि है वो 1 नंबर है, लेकिन नवमांश जो है वो 3 नंबर का आया है, तो वो क्या हुआ है, बुध का नवमांश आया है, मिथुन लगन का नवमांश आया है। हम इसको इस तरीके से रीड करते हैं। एक्चुअल में ये सब कुछ उस राशि के अंदर ही डिवाइडेड है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये पूरा कंसेप्ट इस्तेमाल हो जाएगा जब कभी भी आप मैरिज को यूज करोगे, मैरिज एंड लक। क्योंकि नवमांश जो है वो बेसिकली कहते हैं कि 9th डिवीजन है, जबकि मैंने बहुत पहले भी कहा था 9th हाउस का डिवीजन करना है, तब एग्जैक्ट किस्मत के अंदर क्या है वो यहां के डिवीजन के बाद आना चाहिए। लेकिन जो कैलकुलेशन वो करके देते हैं वो कर देते हैं लगन की डिग्री पे, क्योंकि जो रेफरेंस पॉइंट पता होता है एग्जैक्टली वो पता होता है लगन की डिग्री, इस कारण से ये चीजें की जाती। तो अभी हमने देखा कि 1 नंबर की राशि थी मेष राशि, उसके अंदर ये चीजें बन रही थी। अब मान लीजिए किसी जातक का जन्म हो 5 नंबर की राशि में, और फिर भी यही सिचुएशन बनेगी, क्योंकि कैलकुलेशन जिस तरीके से बताई गई है वो यहीं से हमेशा चर राशि से ही गणना शुरू होती। मान लीजिए यहां पे अब उठ जाए सिचुएशन और ये बन जाए 5 नंबर की राशि, लियो सिंह राशि। अब देखिए अब चीजें क्या बदल गई। अब जन्म यदि पहले 3 डिग्री 20 मिनट में हुआ है तो सूर्य जो कि बाहर से राशि का स्वामी है, वहीं पे लक और मैरिज नवमांश के अंदर मंगल का फैक्टर आ गया जो कि उसका मित्र होता है। लेकिन मंगल जो है वो एग्रेशन है और सिंह जो है वो अथॉरिटी है, तो अथॉरिटी और एग्रेशन ये चीज कहीं ना कहीं कनेक्ट हो सकती है इन द मैरिज। दूसरा, अथॉरिटेटिव नेचर हो सकता है राशि के दम पर, किस्मत जो है वो उसकी कैसे काम करने से चलती हो, डायनेमिक पैशन के साथ। ठीक है, क्योंकि हम किस्मत को भी देख रहे हैं। अब 5 नंबर की ही राशि है लेकिन जो डिग्री मिली वो सेकंड उस पे आ गई, यानी कि किसमें चली जाएगी, 6 डिग्री 40 मिनट तक। तो ऊपर से तो रहेंगे सूर्य
सिंह राशि के स्वामी, लेकिन नीचे कौन होगा, पैशन कौन दे रहा है, वो होगा वीनस। ऐसी स्थिति में आप उठा के देखो, वीनस जो है वो नेचुरल फ्रेंड्स में नहीं आता सूर्य की, इसीलिए सिंह लगन में जब जन्म आपको देखने को मिले 3 डिग्री 20 मिनट के बाद और 6 डिग्री 40 मिनट के बीच, तो फिर शुक्र जो है वो विलासिता जो है वो कहीं ना कहीं एक फैक्टर बनेगी। मैरिज के अंदर थोड़ी सी चुनौतियां आ सकती हैं, किस्मत के अंदर चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन यहाँ पे किस्मत जो है उसका ड्राइविंग फोर्स कौन है, अब वो डायनामिज्म नहीं है, अब वो क्या है, अर्थ है, मनी मेकिंग है, वीनस है, क्रिएटिविटी है। इसी तरीके से अब देखिए, जब 5 नंबर की राशि लिखी है और नवांश बुध की तरफ चला जाए, तो सूर्य और बुध में कहीं ना कहीं एक न्यूट्रलिटी है। इस कारण से यदि जन्म सिंह राशि में हुआ है लेकिन नवमांश जो है वो 3 नंबर का आया, यानी कि आपका जो 10 डिग्री तक का अगर लगन बना है, उस परिस्थिति में सूर्य और बुध के अंदर दुश्मनी नहीं है, यहां पे ये वाला फैक्टर सपोर्ट कर जाएगा। आप एडमिनिस्ट्रेटिव होते होते अपनी किस्मत के अंदर कहीं ना कहीं बिजनेस का फैक्टर देख सकते हो, लेकिन अगर यही चीज यहाँ पे 5 नंबर की जगह 1 नंबर या फिर 9 नंबर लिखा हो, तो देखिए ऊपर की जो राशि है ये मंगल की राशि है और ये जुपिटर की राशि है। ऐसी परिस्थिति में जो बुध है यहाँ पे ये मर्क्यूरी है, ये हम कैसे देखेंगे, ये उनके फ्रेंड्स हैं या एनिमी। यहाँ पे हम कहते हैं राशि का स्वामी जो है वो बुध को अपना दोस्त नहीं मानता, इसलिए आपको चुनौतियां देखने को मिल जाएंगी। अब आपकी जो फर्स्ट हाउस में लगन है, मान लीजिए वहां पे इसमें 1 नंबर लिखा है और डिग्री के हिसाब से नवमांश 3 का आ गया, तो ऐसा सीधा सीधा मतलब है कि आपका करेज ही उस कंडीशन में आपकी किस्मत को ओपन कर पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये आपस में एनिमिटी दिखा रहे हैं। इसी तरीके से जब 9 नंबर की राशि लिखी हो फर्स्ट हाउस के अंदर और फिर 3 नंबर बन जाए, तो ऐसी परिस्थिति क्या दर्शाएगी, 9 नंबर से 3 नंबर कहां पर जाता है, 7th आता है। ठीक है, तो जुपिटर और मर्क्यूरी के अंदर भी बहुत ज्यादा कोई अच्छी कॉम्बिनेशन ट्यूनिंग नहीं है, उस कारण से क्या होगा, वहां पे आपको अपनी पार्टनरशिप्स को इस्तेमाल करके चीजों को बैलेंस करना पड़ेगा, तब आप अपनी किस्मत को और अपने मैरिटल लाइफ के हैप्पीनेस को निकाल पाओगे। इसी तरीके से हमें रीड करना है, मान लीजिए कि किसी के पास 4th नवमांश आ जाए, 4th नवमांश में क्या मिलेगा, हमें चंद्रमा मिलेगा। चंद्रमा ना किसी से दोस्त ना किसी से दुश्मन, ऐसे परिस्थिति में ये एक अच्छी पोजीशन हो सकती है, इनके लिए भी अच्छी पोजीशन हो सकती है, गुरु वालों के लिए भी, और साथ साथ जो सिंह लगन वाले होंगे इनके लिए थोड़ी सी चुनौतीपूर्ण हो जाएगी, क्योंकि सिंह लगन के लिए जो ये है 4 नंबर की राशि होती है अपने से 12वें आती है। ठीक है, इसके बाद यदि 5वें उसमें आपका हुआ है, यानी कि 3 डिग्री 20 मिनट इंटू 5 कर दीजिए, उतनी वैल्यू पे यदि हुआ है, तो फिर यहां पे आपका लगन वर्गोत्तम हो जाता है। आपका सोचने का ढंग और आपकी किस्मत दोनों अब कैसे चलती है, पूरी तरीके से सूर्य से चलने लगती है। इसी तरीके से जब जन्म आखिरी आखिरी के डिग्रियों में होता है और 9 नंबर की राशि लिखी होती है, तब उस कंडीशन में फिर वर्गोत्तम कंडीशन आती है। वो वर्गोत्तम कंडीशन जब बनती है तो उसमें दोनों चीजें किसके पास डोमेन में आती हैं, जुपिटर के पास आती है। यानी कि जातक को अपने विस्डम पे जुपिटर अपने ज्ञान से, अपने विस्डम से ही अपने किस्मत को चलाना है, और मैरिटल लाइफ के अंदर भी उसकी विस्डम काम करेगी, उसका सांसारिक ज्ञान जो है उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये बताता है आपका नवमांश। अभी हमने इसको 1, 5 और 9 के लिए ले लिया, एक बार फटाफट इसी को हम 2, 6 और 10 के लिए लगा देते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन इसके आगे कैसे चलती है उसको समझ लेंगे। अगर 2 नंबर, 6 नंबर या 10 नंबर है, तो ऐसे स्थिति में कैलकुलेशंस जो होती है नवमांश की, वो देखिए 9 पे खत्म हो गया, पहले वाले से बना था, तो अब शुरुआत होगी 10 से। इसीलिए जब कभी भी आप देखते हो कि आपकी लगन कुंडली में 2 नंबर, 6 नंबर या 10 नंबर का लगन बनता हो या राशियां कहीं भी इनकी आती हो, तो नवमांश की गणना कहां से की जाती है, अपने से 9th हाउस कर दी जाती है, जो कि 10 नंबर होता है। अब यहाँ पे भी वही कंडीशन लगेंगी, कंडीशंस के हिसाब से आप इसको देखो तो इसमें क्या होगा, अब राशि का जो ऊपरी पार्ट है,
उसको रूल कौन करेगा? मान लीजिए 2 नंबर, 6 नंबर या फिर 10 नंबर। अगर 2 नंबर रूल कर रहा है तो इसका मतलब है राशि को ऊपर से रूल कर रहा है वीनस, 6 में रूल करता है मर्क्यूरी और 10 हो तो रूल करता है शनि। ठीक है, ये ऊपर से राशि का रूल करने का सिस्टम है। नीचे जो है, अब यहाँ पे परिस्थितियां क्या होंगी, यहाँ बदलती जाएंगी। परिस्थिति किस तरीके से बदलेगी? अब 1 से लेकर 9 तक नहीं आएगा काउंट, अब काउंट आएगा 9 के आगे से बनना शुरू होगा। ठीक है, क्योंकि 9 तो हम यहाँ पे कंप्लीट कर चुके होते हैं। अब ये साइक्लिक फैशन में बनने वाली चीजें हैं। ये बनेगा पहला वाला जो है वो 10, फिर बनेगा 11, फिर बनेगा 12, 1, क्योंकि 12 राशि के बाद एक राशि शुरू होती है, फिर 2, ये 3, 4, 5 और ये 6। इसीलिए जब भी 2 नंबर, 6 नंबर या 10 नंबर की राशि हो तो आपका जो नवमांश है वो 10 से शुरू होकर 6 की तरफ आता है। ऐसी स्थिति में देखिए, अगर 2 नंबर से लगन कुंडली बनी है, उस कंडीशन में शुरुआत का यदि जन्म है तो शुक्र जो है वो आपके लिए राशि के स्वामी बने हुए हैं, और उस कंडीशन में आपकी किस्मत जो है वो पूरी तरीके से किससे रूल्ड हो जाएगी? शनि से रूल्ड हो जाएगी। यहां पर आप समझ सकते हो मैरिजेस के अंदर भी और किस्मत के अंदर भी क्या चीज आनी है। यहां पे आना है एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ सैटर्न। सैटर्न क्या है? डिलेज है, हार्ड लेबर है। इन चीजों को शनि खासकर रिप्रेजेंट करता है, जो कि दुख को भी रिप्रेजेंट करता है। इसलिए इस चीज को यहाँ पे कनेक्ट करते हुए ही चलना है। अगर आपका जन्म सेकंड पॉइंट पे आ जाए, यानी कि 6 डिग्री 40 मिनट तक में भी आ जाए, तो भी ये 11 नंबर की राशि है, वो भी किसके पास है? शनि के पास है। राशियों के नेचर बदलते रहते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए ही हमें वहां पे चीजों को प्रिडिक्ट करना होता है। इसी तरीके से जब 12 नंबर की राशि आएगी तो अब क्या होगा? ये गुरु की राशि है, जुपिटर का डोमेन आ गया ये। यहाँ पे अगर आपका जन्म हुआ हो, यानी कि आपने 10 डिग्री 6 डिग्री 40 मिनट से लेकर 10 डिग्री के बीच का जन्म हो और वृषभ लगन हो, तो ऐसी कंडीशनों में आप देखना कि नवमांश जो है वो 12 नंबर से बनेगा। मैरिटल लाइफ के अंदर आपको अपने विजडम की जरूरत पड़ेगी, आपको अपनी किस्मत को जगाने के लिए विजडम की जरूरत पड़ेगी, अन्यथा चुनौतियां रहेंगी, क्योंकि शुक्र से उसकी शत्रुता है। इसी तरीके से 1 नंबर आ जाए तो भी कहीं ना कहीं देखिए, शुक्र जो है वो मंगल को फिर भी कहीं ना कहीं कंट्रोल कर लेगा। मंगल के साथ चुनौती आएगी बुध को। शनि भी मंगल को अपना शत्रु मानता है, तो वहां पे चुनौती है। इसीलिए 2 नंबर वालों का अगर जन्म है लगन कुंडली में, 2 नंबर या 7 नंबर बनती हो या 2 नंबर बन रहा है, ऐसे परिस्थिति में मंगल का अगर आपके पास नवमांश बन जाए तो उतनी चुनौती नहीं है। लेकिन यदि 6 नंबर और 10 नंबर से आपका लगन शुरू होता है, ऐसे स्थिति में नवमांश में मंगल 1 नंबर वाली राशि आती है, तो चुनौतियां देखने को मिलती हैं। इसी तरीके से हम इसको आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। तो 2 नंबर में जब शुक्र में शुक्र आता है तो उसे कहते हैं वर्गोत्तम नवमांश, और इसी तरीके से जब आखिरी आता है 6 नंबर, तो हम इसे मानते हैं कि वो भी उनके लिए फ्रेंडली है। क्यों? क्योंकि जब हम गिनती गिनते हुए चल रहे थे तो देखिए ये 9th हाउस है, आपकी जो ये राशि है उससे आपकी पर्टिकुलर जो किस्मत का भाव है, ये पहला भाव जहां पे राशि लिखी है, यहां से 9th क्या है? आपकी किस्मत होती है। तो जब कभी भी आखिरी आखिरी के डिविजन्स देखने को मिल रहे हैं, ऐसे में आप देखोगे जिनका 1 नंबर या 1 के बाद 3 नंबर, 5 नंबर, जिसे हम कहते हैं ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स में जब जन्म होता है और उन लोगों का जन्म यदि आखिरी आखिरी के डिविजन्स में हो रहा होता है, तो वो मूवमेंट कहाँ जा रही है? आपकी जो 9th हाउस है, किस्मत के भाव की तरफ जा रही है। इसी तरीके से जब भी 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर और 12 नंबर यानी इवन साइंस का जन्म होता है, अगर इवन साइन में शुरुआत की डिग्रियां हैं तो फिर वो कहां से चलना शुरू करते हैं? किस्मत से चलना शुरू करते हैं। और यदि आखिरी आखिरी की डिग्रियां हैं तो वो कहां जाते हैं? 5 नंबर की तरफ जाते हैं। नवमांश की गिनती में कौन सा चरण काउंट होगा? 9th होगा, हायर आपकी स्टडीज वाला 9th हाउस का कंसिडरेशन आएगा। लेकिन मूवमेंट कहां जा रही है? आपके 5वें घर की तरफ जा रही है, पूर्व पुण्य की तरफ जा रही होती। जबकि शुरुआत में यदि जन्म है
तो वो आपके आगे की किस्मत की तरफ चीजें जा रही होती है। ऐसी कई सारी बारीकियां हैं जो कि नवमांश बता सकता है। बस मेन चीज है कि आप उसको इस तरीके से विजुअलाइज कर सको। ये हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि सब कुछ एक राशि के अंदर ही मौजूद है। ऐसा नहीं है कि राशि से बाहर जाना है, राशि के अंदर इन चीजों को आपको कनेक्ट करते बनना चाहिए, क्योंकि राशि जो है वो अपने अंदर कहीं ना कहीं बहुत सारे अंशों को लेकर चलती है। जो भी रिक्वायर्ड क्वेश्चन होता है उसके हिसाब से उस पर्टिकुलर डिविजनल चार्ट को उठाना होता है और उस अंश को वहां पे लगा के देखना होता है कि वो उस राशि में उस पर्टिकुलर इम्पैक्ट के लिए कितने अंश पे बैठा हुआ है। अगर वो वहां पे अच्छा बैठा है तो बहुत आसानी से काम बनते हैं, अगर वहां पे वो अंश उतना अच्छा नहीं है तो फिर चुनौतियां देखने को मिलती हैं। मान लीजिए मेरी कुंडली बनती है 28 डिग्री से, 2 नंबर से बनती है, यहाँ पे आएगा 5 नंबर और यहाँ पे बैठा है चंद्रमा। ये चंद्रमा बैठा है मान लीजिए 2 डिग्री के आसपास का, 3 डिग्री से कम है, मतलब 2 डिग्री के आसपास कहीं बैठा है। ऐसी स्थिति में जब हम बनाने जाएंगे कि नवमांश में ये चंद्रमा क्या कर रहा है, किस्मत के अंदर ये चंद्रमा क्या करने जा रहा है, तो इसको इस तरीके से स्टडी करेंगे कि ये राशि है शुक्र की, ठीक है, सॉरी शुक्र की राशि नहीं है, 5 नंबर लिखा हुआ है, ये राशि है आपके लिए सूर्य की। तो दिस इज 5 नंबर, ये है लियो, रूलर हो गए सन, ठीक है। इसके बाद जब हम इसको देखेंगे कि ये 2 डिग्री का है तो 2 डिग्री की कंडीशन में आप आओगे, हम वहां पे इसको लगाएंगे तो 3 डिग्री 20 मिनट से कम है, इसीलिए ये किस में आ जाएगा, ये पहले ही नवमांश के अंदर आ जाएगा, 3 डिग्री 20 मिनट के अंदर आ जाएगा। इसका मतलब है कि इस चंद्रमा को राशि के पॉइंट से सपोर्ट किसका है, ये है सूर्य का, ये दे रहे हैं हमें राशि से सपोर्ट। और इसके अंदर किस्मत की जब बात करी जाए या चंद्रमा के फैक्टर को लेके बात करी जाए तो सपोर्ट कौन दे रहा है, 1 नंबर की पॉजिटिव राशि दे रही है, वो आ रहा है किससे, मार्स से, मंगल से आ रहा है। ये हमें किस में दे रहा है, ये इस चंद्रमा को किसका सपोर्ट करेगा, किस्मत या मैरिटल साइड को देखना होगा, तब वो इस चीज को सपोर्ट करेगा। इस कंडीशन को ऐसे देखा जाता है। इसी तरीके से इसके दूसरे जो डिविजनल्स को आप लगाएंगे कि D10 में कहाँ गया और आगे कहाँ गया, वही कंडीशन है हमें यहाँ पे लगानी है। ऐसा नहीं है कि चंद्रमा जो है वो इस राशि से हट गया, वो इस राशि में है लेकिन राशि के अंदर उसको एक सपोर्ट मिलती हुई क्षमता नजर आती है। तो ये चीजें ही एक्चुअल में रीड करने के लिए नवमांश को लगाया जाता है। ये नहीं कि नवमांश के अंदर राशि जो है ग्रह के वो बदल जाएंगी, वो सिर्फ अंश हैं, राशियां अंश हैं जो कि उसी राशि के अंदर मौजूद है और ग्रह उस पर्टिकुलर अंश के अंदर बैठा हुआ है। ये इस बात को सिर्फ दर्शाने का एक प्रयास होता है। नवमांश भी इसी तरीके से लिया जाता है और दशमांश या जितने भी आगे के अंश होते हैं वो सब इसी एक लॉजिक के ऊपर काम करते हैं। एक बहुत बड़ा सा घर है जिसके पास 30 कमरे हैं, अलग अलग सिचुएशन के लिए वो एक ग्रह किस कमरे में जाके बैठ गया है, इसको देखना और खोजना होता है। यही होती है पूरी एस्ट्रोलॉजी के अंदर अंश और नवमांश या दशमांश जितने भी डिविजनल चार्ट्स हैं उनकी बातें। धन्यवाद।